Spend your time with Jesus. सुलेमान कहता है, घने जंगलों में मेरा प्रेमी सेब के पेड़ के समान है. In all the tree of forest, my beloved is like a apple tree. वो जो महान है उसके साथ समय बिताओ. आप जानते हैं इस दुनिया की पहली संगति बैठकर नहीं होती थी, चलकर हुई थी. आदम और परमेश्वर एक साथ चलते थे. कई लोगों को लगता है संगति का मतलब होता है आधा घंटा प्रार्थना करना, 15-20 मिनट दुआ करना, चलो भाई हो गया, अब पूरा दिन अपनी चलाएंगे. दैट इज नॉट फेलोशिप. फेलोशिप जानते हैं क्या होती है? पुराने नियम में लिखा गया है, गॉड वॉज अ फ्रेंड ऑफ इब्राहिम. पुराने नियम में लोग परमेश्वर के दोस्त होते थे, पर नए नियम में हम उसके दोस्त नहीं है, वो हम ऐसा फेलोशिप करता है. पुराने नियम में तो परमेश्वर लोगों से विजिट करता था, हमारे साथ तो वो रहता है. समझ रहे हैं? पुराने नियम में खुदा लोगों से बाहर मिलता था, नए नियम में तो खुदा हमारे अंदर रहता है. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप प्रभु को देते? जरा अपने आप से पूछो. कई लोग परमेश्वर को अपना समय नहीं देते. मैं आपको बताता हूं वो क्या करते हैं. वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं. एक चैप्टर बाइबल को पढ़ना है, 15 मिनट दुआ करनी है, हो गया, मैं मसीह हूं. पास्टर जब भी पूछेंगे कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं हाथ उठाऊंगा, मैं पढ़ता हूं. मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, मैं बहुत स्लो स्पीकर हूं प्रेयर के अंदर. मैं बहुत काम की बात करता हूं. पिता, मैं दुआ करता हूं आपके बेटे यीशु के नाम में. मैं मांगता हूं, अब्बा आज मैं बहुत टफ टाइम से गुजर रहा हूं. गिव मी ग्रेस, प्लीज गिव मी ग्रेस. मुझे अनुग्रह दीजिए, नहीं तो मैं नहीं निकल पाऊंगा. मैं थोड़ा स्लो हूं बोलने में. मैं बहुत मीनिंगफुल बात करने में बिलीव करता हूं. सम पीपल से प्रे हार्ड. मैं आपको कहता हूं, प्रे सॉफ्ट. भागो मत. आप जब खड़े होते हो, आप इस ईमान के साथ खड़े रहो, जितना मैं पाने के लिए भूखा नहीं हूं, उतना मेरा खुदावंद मुझे देने के लिए भूखा है. इस बिलीव में करो. राइट? बोलो अपने बाजू वाले को, थोड़ा आंखें घूर के कहो उनको बोलो, भागो मत. आंखें घूर के ऐसे आंखें बड़ी करो, बड़ी आंखें करो, मेंढक की आंखें करके करो. भागो मत. मीनिंगफुल प्रेयर करो. आओ, आराम से बैठो और ऐसे गीत गाओ जिन गानों में आपकी आत्मा मूव हो. जैसे मैं आपको एक गीत बताता हूं, आई ऑलवेज सिंग. मैं जब भी प्रभु के साथ रहता हूं, मैं इस तरह उसके सामने बैठ के मैं आराम से कहता हूं, जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है. ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है. विश्वासहीन था मैं, विश्वास मुझे दिलाया, अपना प्यार. आपको लगता होगा ये गीत है. नो, मैं सिर्फ प्रेम कर रहा हूं. कई लोग क्या करते हैं ना, जो दूसरे गीत गाते हैं ना, वही गीत गाते रहते हैं. मैं कहता हूं नहीं, जिस गाने में आपकी आत्मा मूव हो, ऐसे गीतों के साथ दुआ करो. और जैसे आप वर्शिप पूरी करो, उसके बाद आप उसे आराम से बिलीव कि वो आपको देख रहा है, उसका आप पे ध्यान है, और उसे कहो, अब्बा लव यू. कौन है तेरे सिवा मेरे पीछे? वेट
उसे don't just pray, maintain your relationship. अब्बा, इतनी साइलेंट प्रेयर्स करना भी सीख लो कि एक व्यक्ति आपके साथ में है, उससे भी नहीं पता चल रहा कि आप दुआ में हो। मैं ऑसम यीशु की एक लाइफ को देख के मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ कि वो लाजर की कब्र पे गया और कहता है, पिता मैं जानता हूं तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू सदैव मुझे सुनता है। मैंने पूरे इसके पहले 4-5 अध्याय पढ़ लिए, यीशु ने कहां प्रार्थना नहीं की थी। कितनी बड़ी बात है, यीशु कभी कभी ऐसी दुआओं में रहता था कि किसको पता तक नहीं चलता था कि वो दुआओं में है। आज आपके पास जिनके पास पर्सनल रूम्स हैं अपने, आप दुआ कर सकते हो, पर उनका क्या जिनके पास अपने कमरे नहीं है? लर्न करो। मैंने लोकल ट्रेन्स में, बाइक पे चलते हुए, कार में चलते हुए, फ्लाइट में जाते हुए, मैंने हर जगह पे दुआ करना सीख ली। मेरे लिए सिर्फ प्रेयर का एक रूम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उठते बैठते दुआ करना जानता हूं। इवन आप मुझसे बात भी करोगे ना, प्रेयर कभी भी नहीं है। यीशु ने कहा, एक्चुअली वो एक अनकॉन्शियस एक्ट है, जैसे आप सांस ले रहे हो, आपको पता नहीं चलता। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रेयर भी कर रहे हो पर आपको ही पता नहीं है। यू आर प्रेइंग, यू आर प्रेइंग, यू आर प्रेइंग। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, सूरज भाई प्रार्थना कितना समय करनी चाहिए? बाइबल में कहां नहीं लिखा है 1 घंटे प्रार्थना करो, 2 घंटे प्रार्थना करो, 3 घंटे प्रार्थना करो। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करो, प्रे ऑलवेज। और लिसन, एक मैंने ये प्रेयर की बात यहां पूरी कर रहा हूं। अब सेकंड थिंग, परमेश्वर के साथ समय। आपके हाथ में ये बाइबल है, जो मैं आपको अब कह रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे हाथ में बाइबल है। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, इससे अच्छा कि आप बाइबल में से 50 बार जाएं, उससे अच्छा बाइबल एक बार आप में से चली जाए। आपको पता है आजकल लोग हैं ना, ये देखिए, सब यहां देखिए, मेरे हाथ में ये बाइबल है। आपको पता है लोग क्या कर रहे हैं? ये बाइबल है, इसे पढ़ रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ बाइबल नहीं पढ़नी है, आपको यह देखना है कि इस बाइबल के अंदर यीशु के जीवन के लिए क्या लिखा है। I'm not just studying the Bible, I use my Bible to understand the life of Jesus. मैं सिर्फ इस किताब को हाथ में नहीं लेता हूं, मैं इस किताब को उठाता हूं ताकि मैं जानूं कि यीशु कैसे जिंदगी जीते थे। और हर जगह पर मैं देखता हूं कि वो प्रार्थना कैसे करता था, वो स्त्रियों से बात कैसे करता था, पैसों की लेन देन उसकी कैसी थी। डोंट जस्ट रीड बाइबल कि बस मुझे वचन याद करने हैं, वचन याद करने। बहुत सारे जो लोग हैं ना, कई लोग जो ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है वचनों को याद करना उन्नति है। अगर आप नए हो ओके, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आपको सिर्फ वचनों को याद नहीं करना है, उन्हें मनन करना है, उन्हें मेडिटेट करना है। यहोशू 1:8 में लिखा गया है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसे दिन रात पढ़ो, लिखा है इसे दिन रात मनन करो। मैं आपको बताता हूं, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, पतरस, यूहन्ना, याकूब पहाड़ पर गए। पतरस ने वहां पर कहा, प्रभु क्या मैं एलिया और मूसा के लिए तंबू बनाऊं? वन क्वेश्चन। एलिया और मूसा पतरस से 1000 साल पहले आए थे। पतरस को कैसे पता चला ये एलिया है, ये मूसा है? कैसे पता चला? बाइबल पढ़ते समय अगर क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो आप समझ जाओ आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। Shall I repeat again? वचन को पढ़ते समय अगर आपके सवाल नहीं है तो आप समझ जाना आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। मेरे बहुत सवाल हैं आज भी। जब आप केयरफुल स्टडी करोगे ना प्रभु के वचन को अपने लिए, आपके सवाल निकलेंगे और फिर आप किसी को ढूंढेंगे
कि मेरे सवालों का उत्तर दो, या तो आप पवित्र आत्मा के पास। और आप जानते हो कई जो लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं पर खुदा उन पर रिवील क्यों नहीं करता? मैं आपको बताता हूं। जानते हो बाइबल किसके लिए लिखी गई है? हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यीशु ने कहा, क्योंकि तूने ये बातें बालकों पे प्रकट की है। बाइबल बच्चों के लिए लिखी गई है, ऐसे लोग जो उसे पढ़ते हैं और खुदा को कहते हैं मुझे पता ना इसका अर्थ क्या है, वो उन पे रिवील करता है। पर आप जानते हैं कुछ लोग बहुत बड़े हो गए। जो लोग बड़े हो गए हैं ना, अब वो नहीं पूछते, अब वो खुद सोचते इसका अर्थ क्या होगा। ये कमेंट्री, वो कमेंट्री, इसके साइट पे जाओ, उसके साइट पे जाओ, ये फलाना, ये टीना, सबके पास जाएंगे। खुदा से पूछा है कभी? बोलिए, पूछा है उससे कभी इसका अर्थ क्या है? इसीलिए बाइबल का अंतिम किताब है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। खुदा रिवील करता है लोगों पर। जानते हो किन पे रिवील करता है? जो बच्चे हैं, बड़ों पे रिवील नहीं करता है। हर वचन जो आपको नहीं समझ में आता है ना, पहले खुदावंत से पूछो और उसके बाद किसी उसके खादिम से पूछो। पहले उससे पूछो, प्रभु आप मुझे बताइए। इसीलिए यीशु ने कहा ये बच्चों की किताब है, बड़ों की नहीं। चलिए, खत्म हो गया यहां पर। कितने लोगों ने कुछ समझी आज बातें? कोई लोग फ्री हो गए किसी बातों से? परमेश्वर को अपना समय दो, कलाम पढ़ते हुए, दुआ करते हुए, उसकी आराधना करते हुए। न केवल इसमें, लेकिन ये हो जाने के बाद भी अपनी वॉक उस पर रखो। ठीक है? कितने लोगों ने कुछ समझा आज? पक्का?